जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अग्निपथ के तरफ से जो है एयरफोर्स के लिए फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको इस वैकेंसी का हम पूरा डिटेल बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का जो है फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका आवेदन शुरू भी हो चुका है। आपको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको समझना जरूरी है कि इसमें योग्यता क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या मांगा गया है, फिजिकल एबिलिटी क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। पहले इस वीडियो में सारा कुछ समझ लीजिए, उसके बाद जो हम दूसरा वीडियो जो लाएंगे उसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस हम आपको बता देंगे कि आपको फॉर्म कैसे कैसे भरना है। फिलहाल इस वीडियो में हम जो है सारी डिटेल आपको बताते हैं, इसमें जो भी वैकेंसी निकाला गया है, पोस्ट कितना है, सब कुछ हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिसका भी उम्र 18 से 23 वर्ष है, यानी कि 17 से लेकर 23 वर्ष है, वह इस फॉर्म को भर सकता है। चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो शुरू होने वाला है, सबसे पहले जो है आवेदन जो है 24 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी 24 जून से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो आप देख सकते हैं 5 जून 2022 को है, यानी 24/6/30 5/35 मतलब 30 उधर हो गया 5 यानी 11 यानी 12 दिन में आपको आवेदन करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आज ही वह वीडियो भी आएगा कि आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नहीं तो आगे आप मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उलझन वाला जो है यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसका लास्ट डेट जो है बहुत ही कम रखा गया है और 12 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म भरना है। तो आप इस वीडियो में पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद जो है आपको तुरंत ही फॉर्म भी भर देना है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि 24/6/2022 से जो है यहाँ पर जो है शुरू हुआ है। उसके बाद 5/7/2022 को इसका लास्ट डेट है। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 24/7/2022 से जो है इसका एग्जाम भी लिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि समझिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला गया है, फटाफट एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का समय खत्म होगा, आपका एडमिट कार्ड देगा, उसके बाद तुरंत एग्जाम भी ले लिया जाएगा। इसमें कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, जिसका पहले से तैयारी है। वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि जो 17.5 साल का है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे वह फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा, यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं होने वाला है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या सब दिया गया है। आगे मेन चीज़ है उन्हें छोड़ देते हैं, उन सब पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जनरल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो या एसटी हो, सभी के लिए 250 रुपया चार्ज लगने वाला है। और यह वैकेंसी जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, यानी पुरुष के लिए है। यहाँ पर स्त्री आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है मिनिमम एज कम से कम आपका उम्र 17.5 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 23 वर्ष होना चाहिए। और उसके बाद देख सकते हैं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर मैच करता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं 29/12/2019 यानी 29/12/2019 से स्टार्ट हुआ, 29/6/2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए 29/12/1999 से 29/6/2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हमने बोलने में कुछ मिस्टेक किया है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 29/12/1999 से शुरू हुआ है, 29/6/2005 के बीच का डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वह सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, यानी योग्यता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है लगभग आने वाला है, हम आपको सूचित कर देंगे, लगभग 3000 पोस्ट पर इस पर बहाली निकाली जाएगी मेरे ख्याल से। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया है
अब हम योग्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट है और इसमें टोटल जो है 3000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी सिर्फ एक ही है, पोस्ट का नाम। उसके बाद चलिए हम बताते हैं, जो लोग साइंस से किए हैं, मतलब जो है सभी को 12th पास करना जरूरी है। यहाँ पर जो है सभी को 12th पास करना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट यहाँ पर पास करना जरूरी है। 10th के बाद 12th पास होता है, सभी को करना जरूरी है। साथ ही साथ जब आप 12th पास किए हैं, अगर आप साइंस लिए हैं, सब्जेक्ट में अगर आप साइंस लिए हैं जिसके अंदर जो है आपका जो कुछ भी होना चाहिए, अगर साइंस लिए हैं तो आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, जिनमें कि तीनों में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। वैसे कि मेन सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जैसे सभी लोग बायोलॉजी रखते थे, इसमें कोई मतलब नहीं है, बायोलॉजी अलग हो गया। लेकिन अगर आपका मेन मैथ है या जो कुछ भी है, उसमें मैथ में 50% मार्क होना चाहिए, फिजिक्स में भी 50% होना चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि सभी सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। वैसे जो मेन चीज़ बताया गया है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। पहले एलिजिबिलिटी ही समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 10+2 में जो है अगर आप साइंस लिए हैं तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, उसके बाद इंग्लिश, इन तीनों चीज़ में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। और अदर सब्जेक्ट में अगर नहीं भी होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस तीनों में 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे का। चलिए हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अगर आप जो है यहाँ 12th में इस तरह का डिटेल नहीं है आपके पास, तो आपको जो है डिप्लोमा का यहाँ पर डिटेल देना होगा। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं, यानी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें कि कौन कौन आता है, मेडिकल आता है, इलेक्ट्रिकल आता है, इलेक्ट्रीशियंस आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, उसके बाद ऑटोमोबाइल आता है, कंप्यूटर साइंस आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सारा डिटेल दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपका जो है मिनिमम मार्क्स जो है 50% होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें इंग्लिश का मार्क्स जो है कम से कम, इंग्लिश का जो है मार्क्स 50% होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अगर आपने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो डिप्लोमा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि वोकेशनल कोर्स होता है। चलिए हम आपको वोकेशनल कोर्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग समझिए। जहाँ पे OR लिखा हुआ है तो वहाँ हो जाता है या, अगर वह चीज़ नहीं है तो आप ये वाला भर सकते हैं, इस तरह का है। तो समझ लीजिए कि 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद इंग्लिश में भी 50 मार्क्स होना चाहिए। वोकेशनल कोर्स वह कोर्स होता है जिसमें कि अगर आप फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स तो आप पढ़ेंगे ही, और फिजिक्स से जुड़ी जो भी टेक्निकल जानकारी होगी उससे रिलेटेड जो भी क्या कहते हैं, एक तरह से प्रैक्टिकल कराया जाता है या जो भी लैब में कराया जाता है, उस तरह से हमारे जैसे कि फिजिक्स में जैसे कि कोई भी सामान हो गया, इलेक्ट्रिक का जो भी सामान हो गया, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर जो है आपको सीखना होगा। जिसकी गाड़ी हो गया, गाड़ी में फिजिक्स का जो भी काम होता है, या जो कुछ पाठ पुर्जा में किसी भी चीज़ का फिजिक्स का जो भी काम होता है, उन सभी चीज़ों को आपको सीखना ज़रूरी है। उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होना आपको ज़रूरी है। तो फिजिक्स में ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि 2 साल का कोर्स होना चाहिए, और जिसमें कि इंग्लिश में भी 50 मार्क्स होना चाहिए। 50 मार्क्स नहीं, 50% मार्क्स होना चाहिए। जितना भी मतलब जितना भी मार्क्स का यहाँ पर आपका जो भी वोकेशनल कोर्स होगा, और साथ ही साथ उसमें इंग्लिश जो होगा, तो उसमें आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तो साइंस वाले के लिए हम बात कर लिए। जो साइंस वाले अब नहीं है, जो आर्ट्स लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं, तो चलिए हम उसके लिए बात करते हैं। चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें कि टोटल में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी आप जो 8 सब्जेक्ट लिए हैं सभी में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ जो है इंग्लिश में भी जो है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। मैं आपको बता दूं 10+2 यानी इंटर में तो आपका किसी भी सभी सब्जेक्ट में आपका 50% होना ही चाहिए, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स जो भी लिए हैं, उसके बाद जो है इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स पूर जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो है कम ही रहता है। लेकिन आपका 50% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स जो कुछ भी होता है, जिसमें कि मिनिमम मार्क्स जो है
50% होना चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर जो इंग्लिश जो होगा उसमें भी जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आर्ट्स और साइंस के लिए सेम प्रोसेस है। आर्ट्स में मैंने आपको साइंस में अलग अलग बता दिया है, उसके बाद जो है इसमें भी आपको अलग अलग बता दिया। अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो इसमें भी आप अलग अलग आपको हमने बता दिया है। चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मतलब जो है यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका हाइट कितना मांगा गया है। मिनिमम हाइट जो है 152.5 मांगा गया है, 5 CMS मांगा गया है। उसके बाद चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 5 CMS जो है यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है जितना आपका है उसके हिसाब से जो है 5 CMS बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पर सारा कुछ जो है यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है कि यहाँ पर 48 लाख का पैकेज इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी के हिसाब से जो है यहाँ पर 48 लाख का पैकेज दिया गया है। इंश्योरेंस आपका होगा, अगर आप किसी भी कारण से अगर आपका डेथ हो जाता है तो वहाँ पर आपको 48 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है मेन चीज़ हम आपको बता देते हैं, इसमें जो कुछ भी मेन चीज़ है यहाँ से हम आपको बता देते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ है। चलिए हम ऊपर की तरफ सैलरी की बात कर लेते हैं, मेन सैलरी की बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कितना साल रहना है, ड्यूटी करना है, 4 साल आपको ड्यूटी करना है। तो 4 साल में जो है पहला साल हम आपको बता दें, यहाँ पर जो पहला साल दिया गया है, फर्स्ट साल में जो है आपका सैलरी जो होगा 30,000 होगा, जिसमें कि आपको हाथ में जो है सिर्फ 21,000 रुपया मिलेगा और 9,000 रुपया जो है सरकार जो है एक फंड में जो है अग्निवीर का जो फंड होगा, एक तरह से एक पोर्टल बनाया जाएगा, उसी में 9,000 रुपया आपका वह जमा हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि 9,000 ये तो जमा ही होगा, साथ ही साथ सरकार भी उसमें 9,000 जमा कर देगी। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बताते हैं कि दूसरा साल भी वही होने वाला है। दूसरा साल सिर्फ सैलरी बढ़ा दिया गया है, यानी दूसरा साल में जो है 33,000 आपका सैलरी बनेगा मंथली का, लेकिन आपको हाथ में जो है 23,100 रुपया ही दिया जाएगा। लेकिन 9,900 रुपया जो है वही अग्निवीर का जो भी एक तरह से पोर्टल जारी किया जाएगा, एक तरह से जो कुछ भी समझ लीजिए, तो 9,900 रुपया जो है सरकार रख लेगी और सरकार उसमें जो है अलग से 9,900 रुपया इसमें दे देगी। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद तीसरा साल भी वही है कि 36,500 रुपया आपका सैलरी हो जाएगा, जिसमें कि 25,580 रुपया आपके हाथ में मिलेगा और 10,950 जो है यह सरकार ले लेगी और साथ ही साथ इसमें 10,950 सरकार इसमें प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। चौथे साल क्या होगा, आपका सैलरी 40,000 हो जाएगा, जिसमें कि आपको 28,000 ही आपके हाथ में मिलेगा डायरेक्ट। 12,000 जो है यह फंड जो है सरकार ले लेगी और उसमें जो है सरकार अपने मन से भी दे देगी। समझिए एक पोर्टल जारी किया जाएगा, एक तरह से PF समझ लीजिए, एक तरह से मतलब ऑप्शनल में इस तरह कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो वैसे 12,000 रुपया जो है सरकार रख लेगी, उसमें से सरकार अपने मन से भी 12,000 दे देगी। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि जो अकाउंट खोला जाएगा उसमें जैसे कि आपका 9,000 जाता है तो 9,000 सरकार भी उस अकाउंट में दे देगी। मतलब अलग से जो भी पैसा आपका काट के रखा जाएगा उस अकाउंट में रखा जाएगा। जैसे कि 9,900 आपका काटा जाएगा तो सरकार भी 9,900 अपने मन से अपने अलग से उस अकाउंट में दे देगी। अगर 10,950 रुपया उस अकाउंट में अगर आपका काट के रख लिया जाता है तो सरकार भी उसमें 10,950 उसमें दे देगी। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम टोटल की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है 4 साल के बाद जो है टोटल आपको जो है यहाँ पर टोटल जो है सरकार आपका कितना रख लेगी, 5,02,000 रुपया यहाँ पर रख लेगी, आप देख सकते हैं। लेकिन सरकार जो 5,02,000 रुपया देगी तो वो भी मिला के साथ ही साथ 4 साल में जो भी ब्याज होता है सभी कुछ मिला के आपको टोटल जो है एक तरह से समझिए कि जब आप रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट जो मिलेगा आपका 4 साल में ही रिटायर कर जाएंगे तो आपका जो है 11.71 यानी 11,71,000 आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको दिया जाएगा। मतलब जो है अगर आपकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर आपको 48 लाख रुपया दिया जाएगा। अप टू 25% विल बी रेगुलर ग्रेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग इसमें अलग अलग परसेंटेज दिया गया है। वैसे तो आपको 48 लाख रुपया इसमें मिलेगा अगर आपकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। वैसे हम ज़्यादा कुछ भी नहीं बताएंगे, वैसे मेन चीज़ आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी फोटोग्राफ होना चाहिए 10 KB का साइज आपको फोटोग्राफ का रखना है, 10 से 50 KB के बीच में।
उसके बाद जो है यहाँ पर जो रिसेंट कलर फोटोग्राफ, मतलब जो है अब फोटोग्राफ का जो भी नया फोटोग्राफ होता है वही आपको देना है, और पीछे का बैकग्राउंड जो है वाइट आपको रखना है, यानी लाइट बैकग्राउंड रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारा कुछ दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। आपका फोटो जो है क्लियरली आना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा से दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम सारा कुछ जो है आपको बता दिए लगभग में। चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, जिसमें कि आपका आईडी प्रूफ जो भी होगा, एड्रेस प्रूफ आपका यहाँ पर देना होगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होता है जिस पे एड्रेस होता है वह प्रूफ आपको लगेगा, यानी फोटो, सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा। ये सभी आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि आगे कुछ भी नहीं दिया गया, आगे सिर्फ ये दिया गया है कि ऑनलाइन आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर एक ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई भी लिंक जारी नहीं किया गया है। इस वीडियो को मतलब यह वीडियो जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने का एक वीडियो बना भी देंगे, जिसका नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे इस चैनल को। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर 2 बॉक्स खाली है तो हम ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर आपको दे देंगे। फिलहाल डायरेक्ट जो अप्लाई होता है उसका लिंक तो मैंने दे ही दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमने दे ही दिया है। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको दी है तो हो सकता है आपको अच्छी भी लगी, नहीं भी लगी, लेकिन जहाँ तक हमने आपको जानकारी दी है, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसका। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।